चंचल आपसे बात होता है कि नहीं, पूछते हैं कि नहीं? ना, आज नहीं बात होता है, फोन नहीं करते। और तो बहुत करना पड़ता था। रात को 3 बजे उठते थे और पटना के लिए जाते थे साथ में, वो चंदन चंचल और हम। और फिर पैसा में भी उनको मदद देते थे। कितना पैसा दिए? 20,000 रुपये दिए थे। कॉल भी नहीं करते, हाल चाल नहीं पूछते हैं, उससे आगे उम्मीद करने से क्या फ़ायदा। अच्छा, एक और सवाल है, जिस समय चंदन चंचल के गाना लिखते थे तो कौन सा गाना आप लिखे थे जो काफ़ी हिट हुआ था, और कौन सा स्टूडियो में गवाए थे? पप्पू जी के पास गवाए थे पटना में, सरस्वती स्टूडियो में। और ए राजा पियल छोड़ दना तो पिए लगे। जिया तार जिंदगी हमहू जिए लागब हो तू जवन, जिया तार जिंदगी हमहू जिए लागब हो ये राजा पियल छोड़ दना तो हमहू पिए लागब हो ये सैया पियल छोड़ दना तो हमहू पिए लाग। प्रकाश कुमार और आप देख रहे हैं की न्यूज। इस वक्त हमारे साथ है भोजपुरी के राइटर हैं अशोक आशिकाना, इनका नाम है। शायद इनका चेहरे से आप पहचानते नहीं होंगे, लेकिन इनका पहचान मैं आपको बहुत जल्द कराने वाला हूं, क्योंकि ये कोई अरे गरे सिंगर की नहीं बल्कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार चंदन चंचल का ये पहला राइटर है जिन्होंने अपने दम पे, अपने कलम के दम पे इनको आगे बढ़ाया। उस समय का दौर था जिस समय मेमोरी का दौर था, उस समय गाना लिखते थे। और बात करेंगे, जानेंगे उनके चंदन की कहानी क्या है और इनका स्टोरी क्या है कि आज एक काफ़ी अलग है और वो अलग है। पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल की न्यूज़ में। नमस्कार। जितने भी के न्यूज़ के देखने वाले दर्शक हैं उन सबको हाथ जोड़कर प्रणाम। आप चंदन चंचल का गाना पहला राइटर हैं, क्या कहेंगे? उनका पहला राइटर है, हमको गर्व है जहाँ उनका पहला राइटर है, गाना लिख कर दिए हैं। तो गाना लिख कर दिए हैं, तो आज चंदन चंचल आपसे बात होता है कि नहीं, पूछते हैं कि नहीं? ना, आज नहीं बात होता है, फोन नहीं करते हैं चंदन चंचल। क्यों नहीं पूछते हैं? भैया स्टार हो गए वो, फर्श से हर्ष तक पहुँच गए वो, अब कहाँ हमको पूछेंगे। मगर हम ही उनको सिखाए हैं और गवाए हैं। कहाँ पे सिखाते थे? मोहम्मदपुर पुरानी बाज़ार पे उनको नाल झाल तबला सब ले जाकर उनको सिखाते थे, गवाते थे। जिस समय एल्बम करा रहे थे उसमें मतलब आपको कैसा, कितना संघर्ष करना पड़ता था? मतलब क्या लगता था, खर्चा कितना लगता था? उस टाइम संघर्ष तो बहुत करना पड़ता था। रात को 3 बजे उठते थे और पटना के लिए जाते थे साथ में, वो चंदन चंचल और हम। और फिर पैसा में भी उनको मदद देते थे। कितना पैसा दिए? 20,000 रुपये दिए थे, पहला एल्बम किए थे। 20,000 आप दिए थे उस समय एल्बम में, आज हिट हो गई चंदन चंचल, आपको तो कोई मतलब मदद नहीं मिलता है? ना, कोई मदद नहीं मिलता। आशीर्वाद देंगे, पहला हमारा चेला है, उनको सिखाए हैं। ऐसा नहीं लगता कि हमारी मदद करनी चाहिए? उनसे कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं? क्यों नहीं है? काहे, उनसे क्या उम्मीद करेंगे जो आज फ़ोन भी नहीं करते, हाल चाल नहीं पूछते हैं, उससे आगे उम्मीद करने से क्या फ़ायदा। अच्छा, एक और सवाल है, जिस समय चंदन चंचल के गाना लिखते थे तो कौन सा गाना आप लिखे थे जो काफ़ी हिट हुआ था, और कौन सा स्टूडियो में गवाए थे? पप्पू जी के पास गवाए थे पटना में, सरस्वती स्टूडियो में। और ए राजा पियल छोड़ दना तो पिए लगे, वो एल्बम का नाम था। यही गाना हिट हुआ? हाँ, यही गाना चलवा था। सबसे हमारे दर्शकों को गा कर सुनाइए ताकि ये लगे कि आप गाना लिखे हैं। तू जवन जिया तार जिंदगी हमहू जिए लागब हो तू जवन, जिया तार जिंदगी हमहू जिए लागब हो ये राजा पियल छोड़ दना तो हमहू पिए लागब हो ये सैया पियल छोड़ दना तो हमहू पिए लागब हो। देखिए, समय समय की बात है, वही चंदन चंचल जो इनके साथ कभी घुमा करता था और बैठ के संगे बाजार पे चाय पिया करता था, आज वो सुपरस्टार हो गए और ये साइकिल पर चल रहे हैं। कितना दर्द भरी कहानी है। ना फ़ोन से बात होती है, ना कोई उनसे संपर्क नहीं रहता है। ना, कोई संपर्क नहीं है अब तो। आप चाहेंगे कि चंदन चंचल हमसे बात करें एक बार, हम फ़ोन से आप गाना लिखे? फ़ोन किए थे, गाना भेजे भी आए उनको। हमारा गाना नहीं गा रहे हैं इस टाइम, बोल रहे हैं कि इतना गाना है हमारे पास, टाइम में नहीं मिल रहा है कि आपका गाना गाएं। अब ज़्यादा राइटर मिल गए। हाँ, राइटर उनके संपर्क में बढ़िया बढ़िया नए नए मिल गए हैं। उनको भी पता है, हमारा चेहरा देखकर पहचान जाएंगे, जान जाएंगे कि हाँ इनका पैसा है। इसी कारण शायद वो फ़ोन नहीं हमारा उठाते हैं। अच्छा, हाँ। और कौन कौन सा लगता है कि फिर से पैसे मांगेंगे। कौन कौन सा एल्बम कराए? और कराए थे उनको एल्बम
जय हिंद जय भारत समान जय लहंगा का भारत, इसमें भी गाना दिए थे। कौन सा गाना था? इसमें गाना था परदेसी बालमा हो कहिया ले आई बाबा। गा के सुनाइए। तोहरा से हमरा मिले के, तोहरा से हमरा मिले के बाड़ा हो मन करे, परदेसी बालमा कहिया ले अइब घरे, परदेसी बालमा कहिया ले अइब घरे। तो ये आप इतना अच्छा अच्छा गाना लिखे हैं, आज मार्केट में आप काफ़ी नीचे स्तर पे आ गए हैं और काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। जी, हमारा साथ छूट गया, हम परदेश रहते हैं, हम घर पे तो उतना रहते नहीं हैं, तो साथ छूट गया और वो अलग अलग राइटर लोग से गाना लेने लगे, गाना लेते लेते बाद में आगे बढ़ गए। शादी उदी होता है, पार्टी वार्टी जाते हैं कि नहीं कभी? ना, कोई नहीं? संपर्क नहीं है कोई उनसे, संपर्क तो नहीं? कोई संपर्क नहीं है अभी तक। कॉल वॉल नहीं करते हैं आप? ना ना, कॉल उधर से भी कॉल हमारा उठाते ही नहीं, हम तो कॉल करते हैं मगर फ़ोनवा नहीं उठाते हैं, जो पैसवा मांगेंगे इसीलिए वो फ़ोनवा नहीं उठाते हैं। बाजार पे जाते थे कैसे, क्या माहौल होता था, कैसे? बाजार पे जाते थे तो वो चाय वो नाश्ता वास्ता सब हम ही कराते थे उनको। उस टाइम ये वो ज़माना था, उनको पास चाय नाश्ता के लिए भी सोचना पड़ता था। हाँ, इतना वो गरीबी था। हाँ, गरीबी था, ताकि वो कमाते नहीं थे उस टाइम, पढ़ाई करते थे, पढ़ाई में गाना गाना ये सब बहुत संघर्ष किए हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए। आप इतना मदद किए, मगर वो भूल गए हैं। इतना मदद करने के बावजूद भी वो नहीं देख रहे हैं आप? ना, अच्छा। भूल गए वो सब, गरीबी उनको भूल गए, उनको थोड़े याद है। 4 चक्का से घूम रहे हैं। उस टाइम जमाना था कि साइकिल बेच कर और एल्बम कराए थे पहले वाला। साइकिल भी भेज दिए थे? वो अपना साइकिल बेचे थे, उनका साइकिल।